शिवपुर गांव के बाहर एक पुराना मकान था। लोग उसे सांस लेने वाला मकान कहते थे। दिन में वह बस एक टूटा फूटा ढांचा लगता, उखड़ी हुई दीवारें, काली पड़ी खिड़कियां और जंग लगा फाटक। लेकिन रात में वह मकान जाग जाता था। कोई वहां जाता नहीं था। जो गए वे लौटे नहीं, और जो लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। रोहन को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वह 16 साल का था और शहर से आया था। उसके पिता की नौकरी शिवपुर में लग गई थी। गांव छोटा था, शांत था, और वही मकान उनके नए घर की खिड़की से साफ दिखाई देता था। पहली ही रात रोहन को नींद नहीं आई। रात के करीब 3:12 पर उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। हाँ, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। रोहन उठा और खिड़की से बाहर देखा। पुराने मकान की खिड़कियों से हल्की हल्की धुंध निकल रही थी, जैसे वह सच में सांस ले रहा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले दिन रोहन ने गांव के बुजुर्ग से उस मकान के बारे में पूछा। बुजुर्ग का चेहरा सख्त हो गया। बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उस मकान को देखना भी मत, और अगर कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। क्यों? रोहन ने पूछा। बुजुर्ग ने जमीन की ओर देखा। वह मकान लोगों की यादें चुरा लेता है। डर, दर्द, पछतावा, और फिर उन्हें अपने अंदर कैद कर लेता है। रोहन हंस दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठ चुका था। तीसरी रात आवाज फिर आई। इस बार साफ थी। रोहन, उसका नाम। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज मकान की तरफ से आ रही थी। खिड़की पर किसी के खरोंचने की आवाज हुई। खर्र खर्र। रोहन ने हिम्मत करके पर्दा हटाया। मकान की एक खिड़की में कोई खड़ा था। कोई नहीं, बस एक परछाई जिसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन वह देख रही थी। अगले कुछ दिनों में अजीब बातें होने लगीं। रोहन को अपने बचपन की यादें धुंधली लगने लगी। आईने में उसका चेहरा कुछ पल के लिए अजनबी लगता। रात में उसे लगता कोई उसके सपनों में चल रहा है, और मकान हर रात थोड़ा और पास आता हुआ लगता। एक रात बिना समझे रोहन के पैर अपने आप चल पड़े, पुराने मकान की ओर। फाटक अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था। दीवारों पर लोगों की परछाइयां जमी थीं। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई बस खामोश खड़ा था। एक आवाज गूंजी, तुम्हारी बारी है। रोहन ने महसूस किया, यह मकान जिंदा नहीं था, यह यादों से बना था। डर, अकेलापन, दर्द, इन्हीं से यह सांस लेता था। रोहन चिल्लाया और भागा। सुबह वह अपने बिस्तर पर था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब वह आईने के सामने गया, उसकी आंखों के नीचे अजीब सी परछाई थीं, और खिड़की के बाहर वह मकान अब थोड़ा और पास था। और रात को मकान ने फिर सांस ली।